अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने फूल पेश किए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में अहम मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान जंग, आबनाए हुर्मुज़, ताइवान समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। तजारत और टैरिफ पर भी बात होगी। चीन ने अमेरिका के सामने 4 सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। अमेरिका को ईरान बहरान पर बीजिंग के किरदार से उम्मीदें वाबस्ता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा समेत अहम अमेरिकी हुक्काम भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा। 2017 के बाद चीन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले सदर हैं। ईरान दोस्त फैसला करे वरना हम काम मुकम्मल कर लेंगे। चीनी रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि जंग पुरअमन मुआहदे या फौजी कार्रवाई से जीत लेंगे। इस मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ अच्छी डील चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जनाब लियाकत अली पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम थे। आपने ज़िला अटक के करीब एक मशकूक शख्स को पहचान कर रोकने की कोशिश की। दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया जिसमें आप शहीद हो गए। आपने बेमिसाल जुर्रत, हुब्बुल-वतनी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। शुजाअत के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। शोबा-ए-जात में आला कारकर्दगी पर ऐवान सदर में तकरीब तकसीम एजाज़ात, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अवार्ड से नवाजा। कोहाट के शहीद लियाकत के लिए सितारे शुजाअत अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान और ASI एजाज खान शहीद के लिए हिलाल शुजाअत। अदब और खिदमत आमा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। साहबजादा इमरान खावर सिद्दीकी ने अवार्ड वसूल किया। अदब में नुमाया खिदमत पर अताउल हक कासमी के लिए निशान इम्तियाज़। जमहूरियत के लिए गिराह कदर खिदमत पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में आसिफा भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, आला शख्सियात और गैर मुल्की सफ़रा की शिरकत। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कराची पुलिस को मिल गया। पुलिस ने मुलजिमा को तहवील में ले लिया है। अदालत ने कत्ल, मंशियात फिरोशी और गैर कानूनी असला केस में मुलजिमा पिंकी का रिमांड मंजूर किया। अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस को 14 केसेस में मतलूब थी। गिरफ्तारी के बाद दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। उधर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आई है। फुटेज में लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकारों को पिंकी के फ्लैट का दौरा करते हुए और खटखटाते हुए अंदर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। फ्लैट का दरवाज़ा भी अनमोल उर्फ पिंकी ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन लिया, फ्लैट की तलाशी भी ली। हाय फ्रेंड, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मुलजिमा अनमोल पिंकी की क्लाइंट्स को आगाह करने की ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो से जाहिर होता है कि मुलजिमा को गिरफ्तारी का खदशा था। ऑडियो में पिंकी ने क्लाइंट्स को राबते के लिए एक और दोस्त से राबता करने को कहा। इससे पहले भी पिंकी की ऑडियो सामने आई जिसमें वो कहती है पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही है, रोक सकते हो तो रोक लो। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर शाहाना प्रोटोकॉल पर एक्शन। जिम्मेदार पुलिस अफसरान मुअत्तल। SHO गार्डन हनीफ सयार, IO सईद अहमद और SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल को अहदा से हटा दिया। 2 लेडी कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। SSP साउथ महरोज अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुलजिमान की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की सख्ती से हिदायत।
अनमोल पिंकी ने 2 शादियां की, मौजूदा शौहर पुलिस ऑफिसर, साबिक शौहर वकील, मनशियात बनाती हूँ इस्तेमाल नहीं करती। मुलजिमा का मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर से मुकालमा, मुलजिमा की जहनी हालत दुरुस्त करार दी गई। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का नेटवर्क लाहौर में भी सरगर्म था। कराची का मामला सामने आने के बाद फाइलें खुल गईं। हैरान कुन तौर पर पंजाब पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में पिंकी का कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 2022 में लाहौर की शादाब कॉलोनी में एक कार्रवाई के दौरान मुलजिमा का भाई रियाज बलोच मंशियात समेत पकड़ा गया, लेकिन पिंकी फरार हो गई। FIR के मुताबिक लग्जरी गाड़ी में लड़का और लड़की मंशियात फरोख्त करने पहुंचे। पुलिस ने घेरा डालकर लड़के को पकड़ लिया, लेकिन लड़की गाड़ी भगा कर ले गई। गिरफ्तार रियाज बलोच 2 माह बाद रिहा हो गया। कमेटी ने हमने ANF को भी कह दिया है, अपने सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी। उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में अनमोल और पिंकी का तस्करा, DG ANF अगले इजलास में तलब। चेयरमैन कमेटी फैसल करीम ने कहा, DG FIA आकर बताएं कि अनमोल और पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, क्रिमिनल खातून को धड़ल्ले से अदालत जाते देखा। ये चोर डाकू मनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। बारह 13 19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है मुकाबला हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबेंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई ख़त्म कर देंगे, वो इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। जो दहली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं, चाहे मशरक़ी सरहद हो या मगरबी, दोनों तरफ एक ही दुश्मन है। 3 ममालिक के साथ मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर काबुल हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत आइन में 28वीं तरमीम के लिए मुतहर्रिक। आइनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत और सियासी सरगर्मियाँ तेज। नई आइनी तरमीम के हवाले से मई का अगला हफ्ता अहम करार। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में भी मामला सर फहरिस्त रहा। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 28वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। स्पीकर सरदार अयाज सादिक को पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय का टास्क मिल गया। मुकम्मल इत्तफ़ाक़ी राय की सूरत में 21 मई को आइनी तरमीम लाने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। जुनैद अकबर और इकबाल आफरीदी में हाथापाई। इकबाल आफरीदी ने बात ना करने की इजाज़त पर कोरम की निशानदेही की थी। कोरम की बात करने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर जुनैद अकबर और दीगर अरकान इकबाल आफरीदी पर गुस्सा हो गए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकार के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हम नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। CPAC पाकिस्तान के तवानाई शोबे और कनेक्टिविटी के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, चीन हकीकी मानों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। पाक चीन डिजिटल राहदारी से ताउन और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली जैसे शोबों में चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आसमूदा है। दोनों ममालिक की क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। IMF और पाकिस्तान के बजट मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वफाकी बजट की तैयारी और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR के भी इजलास में शिरकत।
हुकूमत की गैस की कीमत बढ़ाने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को गैस सब्सिडी के खात्मे की यकीन दहानी करवा दी। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक जनवरी 2027 तक सारिफीन को दी गई 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। गैस और बिजली पर रायत अब सिर्फ सारिफ की आमदनी की बुनियाद पर दी जाएगी। कम आमदनी वाले घरानों की निशानदही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल होगा। तमाम सारिफीन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को रवां बरस जारी हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़मीन हज अल्लाह ताला के मेहमान हैं, उनकी खिदमत और सहूलियात में किसी किस्म की कोताही न की जाए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की वज़ीर-ए-आज़म को रवां बरस मानसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स की पेशगी इतला के निज़ाम को तनसीब पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की प्री मानसून के लिए पेशगी तैयारियों की हिदायत। जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। सूबा भर में अजला के अपने वसाइल से अरबों की लागत से तरक्याती मनसूबे शुरू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, ज़मीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आई वॉच नहीं। ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आए। लाहौर शेखुपुरा समेत गिरदुनुमा में तूफानी हवाएं, बादलों की घन गरज के साथ बारिश। शेखुपुरा और फिरोजवाला में यालाबारी। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत का पारा 47, गवादर और सिद्दी का 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में लू के थपेड़े। दादू, नवाबशाह, सखर का पारा 44 तक जा पहुंचा। हैदराबाद का 40, कराची का 38 सेंटीग्रेड रहा। सखर और गिरदुनुमा में मुतला जस्वी अबर आलूद रहने का इम्कान।